लो, पाकिस्तानी फंडिंग ले लो। अगर मुस्लिम नहीं होगा, दलित नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा, ये देश नहीं चलेगा। पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई है। मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मुझे सारे टिकटॉक होंगे। और जी ये जो इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है और सारे स्टूडेंट्स जो बाहर आ गए हैं, मे बी के इनकलाब आ ही जाए और ये मोदी से इंडिया की और बाकी लोगों की जान जो है छूट जाए। स्पेशली जिस तरह से ये हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देता है। और इससे मुझे एक बात याद आई, यार मैं कह रही थी यार इनके कोई चीज़ इनके यहाँ होती है तो गोदी मीडिया ना एक चीज़ ना मिस नहीं करता। वो इस पूरे कार्रवाई में यार मुझे बहुत ही मिस जो है लग रहा था, मैं बहुत ही मिस कर रही थी यार। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो फिर जी फाइनली वो वीडियोस आ गई मेरे पास जिसमें जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था कि यार ये सारा कुछ जो हो रहा है ना वो पाकिस्तान करवा रहा है। देख रहे हो, मतलब इसमें तो तारीफ होनी चाहिए। मैं कह रही थी यार ये चीज़ नहीं आई, यार ये चीज़ नहीं आई। और फाइनली हमारे कान जो है तरस गए थे जिस न्यूज़ के लिए, वो आ गई कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान करवा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है पाकिस्तान वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फंडिंग कर रहा है। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। चलो तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा, नहीं यकीन आ रहा तो चलो आओ देख लेते हैं। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। अच्छा, जो लोग बोलते थे कि ये प्रोटेस्ट बहुत स्पॉन्सर्ड है, कोई जॉर्ज सोरोस बोलता था, कोई पाकिस्तान से फंडेड बोलता था, उन सबके मुंह पे एक तमाचा है भाई। ये वीडियो देखो, अजीत अंजुम की ये रिपोर्ट है भाई, और ये कितनी सच्चाई दिखाती है कि लोग कितने दयालु हैं। और लोग जो नहीं प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं वो खाना डिलीवर करा रहे हैं। कोई बेंगलोर से, कोई पुणे से, कोई महाराष्ट्र से, वो खाना डिलीवर करा रहे हैं उन जरूरतमंद लोगों को। पाकिस्तानी फंडिंग ले लो, पाकिस्तानी फंडिंग ले लो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम दहशतगर्द हैं मैडम। अच्छा, क्या किया है? क्या दहशत फैलाया? हम दहशतगर्द हैं। हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द हैं तो हम लोग ये पाकिस्तानी फंडिंग लेकर आ रहे हैं। मीडिया वाले बोल रहे हैं मेकअप लगा के 5 रुपए की लिपस्टिक लगा के बोल रहे हैं ये फंड पाकिस्तान से आ रहा है। ये जो कल पथराव हुआ, जो छात्रों ने जो धरना पे जो संसद की तरफ कूच किया, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। इतना खाना यहाँ आ रहा है, वो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है। क्योंकि हमारे सोनम सर को बोलते हैं कि चाइनीज एजेंट है, चाइना वालों ने ये फंड भेजा जी। अच्छा, क्या फंड क्या भेजा है? ये फंड भेजा जी, देख लो जी। अच्छा, ये आप चिप्स बेच रहे हैं? जी, ये फ्री सेवा है, ये फ्री सेवा। ये चाइना की फंडिंग है मैडम, ये पाकिस्तान की फंडिंग है। ये कितने की फंडिंग है? ये फ्री में है मैडम, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। अच्छा, फंडिंग कितने की है ये तो बता दीजिए। अब उन्होंने पैसे नहीं दिए मुझे, उन्होंने सिर्फ मेरे को ये दिए कार्टून भर के, और ये बोला कि जाओ तुम्हारे छात्र बहुत पिटे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत उनके चोटें लगी हैं, उन्हें जाके ये खिलाना। क्या पता हमारे मसाले, इसमें लाहौरी मसाला डला हुआ है मैडम, ये स्पेशल लाहौर से बना है। ये हल्दीराम का जो है ना लाहौर से बना है, इसमें लाहौरी मसाला है। पाकिस्तान वालों ने बोला ये लाहौरी मसाला वाला ये ले जाओ नमकीन, ये जो स्टूडेंट जिनके चोट लगी है उन्हें खिलाना, और सारा दुख दर्द सब खत्म। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी फंडिंग ले लो, चाइना की फंडिंग ले लो। ये फ्री सेवा है मैडम, ये देखिए पानी बांट रहे हैं ना, ये भी पाकिस्तानी है। ये सब, ये समोसे वाले सब पाकिस्तानी है, समोसे वाले पाकिस्तानी है। हम दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द। हम यहाँ दहशतगर्द कर रहे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं, हम लोग दहशतगर्द हैं मैडम, दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। हम सोएंगे नहीं तो सोने नहीं देंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे, और लड़ेंगे जीतेंगे। भारत माता की जय, इनकलाब, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। आपको कहाँ से फंडिंग आ गई? ये तो कह रहे चाइना से। हमारे ये कुछ भी बकते रहे, लेकिन हम अपने यूथ के साथ हैं, अपने यूथ के साथ सही। हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं। हमारे बच्चे कल जो हुआ उसके ऊपर बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मोदी सरकार का विरोध करने वाले, आजादी के नारे लगाने वाले, हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, इन सभी ने मिलकर इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया है। ये प्योर राजनीति हो रही है। ये नीट एग्जाम खत्म होने के बाद नीट के मुद्दे को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। यहां पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता रहता है, लेकिन पत्थरबाजी करना, मीडिया पर हमले करना, गाली गलौज करना, according to CJP's own version of events, thousands of protesters marched towards the parliament. The result: barricades, tear gas, lathi charge, injuries and violent clashes. मुसलमान पानी पिला रहे हैं तो कहाँ जाएंगे बताओ? सुबह से मैंने देखा, जब से आई हूँ तब से वहाँ पर मुसलमान अंकल एक खड़े थे, पूरा ड्रम मुसलमान पानी भर रखा था, और बोतल बड़ी बड़ी जो बिस्लरी का बोतल है उससे पानी लेके आए, लोग वहाँ से पानी पी रहे थे। क्या हिंदू मुसलमान देख के यहाँ पर पानी पिलाया जा रहा है? हाँ, आप बार बार जब हिंदू मुसलमान का एंगल देखते हो, यहाँ पर किसके उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू मुसलमान? हाँ, यहाँ पर सारे स्टूडेंट है, जहाँ देखोगे, अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट दिखाई देगा। इंटरनेशनल पाकिस्तानी कहा जा रहा है आप लोगों को। जो पाकिस्तानी कह रहा है ना वो चला जाए पाकिस्तान। मेरे को पाकिस्तान से आज
40 रुपए आए हैं। 40 रुपए से मैंने मेट्रो करी, फिर पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट फर्जी है, पाकिस्तान फंडिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ फंडेड है, क्यों नहीं है। मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। 40 रुपए से मैंने मेट्रो करी, फिर पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए, तो उससे मैं यहाँ तक आया रिक्शे से। अब वापस जाने के लिए देखता हूँ, नेपाल से शायद मंगाना पड़ेगा मेरे को पैसे। यार इंडिया में फंड की कमी हो गई है। सारे फंड क्या कहते हैं, बीजेपी के पोस्टर छपने में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में चले जाते हैं, है ना। बात सारी यही आ जाती है कि साला हमें फंड कौन करेगा, उनकी फंडिंग कौन करेगा, ये कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, बड़े बड़े एबीपी न्यूज चैनल क्या कहते हैं, आज तक इनको कौन खरीदेगा, इनकी फंडिंग कोई नहीं पूछेगा। फंडिंग हमारी पूछी जाएगी, क्योंकि हम सच के साथ हैं, है ना। फंडिंग तो हमारी पूछी जाएगी। पूछो यार, बढ़िया। इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हो, फंडिंग कहाँ से आ रही है, फंडिंग कहाँ से आ रही है। उन लोगों से हम सिर्फ एक चीज पूछना चाहते हैं कि ये जो 50-50 करोड़ रुपए देकर तुम इस देश के एमपीज खरीद रहे हो, पार्टियां तोड़ रहे हो, तुम्हारी फंडिंग कहां से आती है, इस बात का जवाब दो। 1.5 महीने पुराने आंदोलन पर सवाल कर रहे हो कि हमारी फंडिंग कहां से आ रही है। पीछे जाके जुनैद भाई से मिले, वो मैडम जो आकर रोज हमें खाना देकर जाती है उनसे मिले, वो छत्तीसगढ़ से जो छह रहे थे जिन्होंने यहाँ की कारपेट खरीद के हमें दिए उनसे मिले, उन लोगों से हमें फंडिंग आ रही है। पर तुम ये बताओ कि 50 करोड़ रुपए दे देकर इस देश के पार्लियामेंटेरियंस को खरीदने की तुम्हारी फंडिंग कहां से आ रही है। आशु भाई इस तरफ एक है, एक भाई ने इसको लाठी समझ करके ये लड़की जा रही है, उसके यूं पूरा पीछे दे दिया डंडा, पूरी वीडियो है। उसका जवाब कौन लेगा? बच्ची के पिछवाड़े में लाठी डाल दी गई, कौन लेगा दिल्ली पुलिस से जवाब? आज ये समझना पड़ेगा, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। आज हम कहना चाहते हैं, आज बच्चियों को इंसाफ मिले। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बाद का मुद्दा है। अब जिन बहन बेटियों की इज्जत तार-तार, जब देश में लोग नहीं बचेंगे, कहाँ से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? कहाँ से करोगे? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। मोदी जी नहीं गए, आपने नहीं दिखाया, आपकी मीडिया ने नहीं दिखाया, गए थे ना। तब हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों नहीं होती? तब नहीं करना चाहिए था, तब मिलना नहीं चाहिए था किसी पाकिस्तानी से। तुम्हारे तो बहुत अगेंस्ट में हो ना तुम। सोशल मीडिया से कैसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला, पाकिस्तानी कनेक्शन की भी, पाकिस्तान में कौन कौन से हैंडल्स जो थे वो मैदान में उतरे, अफवाहें फैलाई गई, पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडल्स। पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई है। हमारे नए भारत को मार दो। मोदी यूथ से पंगा मत ले, अभी तो पार्लियामेंट छोड़कर भागा है, देश छोड़कर भी भागेगा और कुत्तों की तरफ पिटेगा, वो अलग है। गली गली में हल्ला है। कल ऐसी लकड़ियों से क्यों मारा जा रहा था? ये आपके कानून के दायरे में है क्या? जो चाचा है ना, चाचा दिख रहे हैं वहाँ पे आपको, चाचा पे जूम करो, कल चाचा पे ये लेटे हुए चाचा है है ना। मेरे पास ले कैमरा भाई साहब, पूरे 1-1.5 घंटा ताजुद पढ़ी। जब से मैं आया ना 1 घंटे बाद में वहाँ खड़ा होकर देख रहा, ताजुद पढ़ रहे थे भाई। इनकलाब कैसे नहीं आएगा? अगर अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अज़मत कुरान के लिए, पैगंबर की नामूस पर पहरा देने के लिए, इस्लाम की आबरू बचाने के लिए, इस्लाम का झंडा लहराने के लिए, हिंदू मुस्लिम कहता है, हिंदू मुस्लिम कहता है। ये आज तक न्यूज़ चैनल है और ये लाइव है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान में कैसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या हो रहा है। बट ये अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ नहीं बता रहा। ये नहीं बता रहा है कि जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक हो रही है। उस सब से इसको कोई मतलब नहीं है। इसको इससे मतलब है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। वाह, या तुम्हारे में ना पर्दा सिस्टम रखते हैं, या तुम्हारे में ना मुस्लिम में ऐसा होता है, मुस्लिम में वैसा। अगर मुस्लिम नहीं होगा, दलित नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा, ये देश नहीं चलेगा। ये देश बिना मुस्लिम, बिना दलित, बिना हिंदू के, क्या मोदी बैठ करके यहाँ पे गू खाएगा क्या? ये बताओ मुझे अकेले। ठीक है, मोदी ने, मैं मानती हूँ, शादी करके अपनी बीवी को तलाक दे दिया। दूसरों की शादी पे बोलते 3 तलाक, 4 शादी कर लेते। भाई उनमें दम है, वो रख रहे हैं, उनकी हिम्मत है, वो 4 करे, 5 करे। क्यों दिया? जो सच्चे साधु होते हैं उनको दिखावा की जरूरत नहीं है। हम बहुत बड़े साधु है ना जी। साधु होते तो मेलोडी के लिए मेलोडी लेके जाते क्या जी? लेकर जाते हैं, एक साथ योगी बाबा अखिलेश यादव को बोलते हैं कि छक्कों की तरह हरकतें मत करो। तो अखिलेश यादव बोलते हैं, मैंने नहीं सुना छक्कों की कभी फैमिली होती है। मेरे तो 3 बच्चे हैं, जो छक्के होते हैं उनकी फैमिली नहीं होती। झोला छोड़ के जाना है, कहते हो झोला उठा के चल देंगे। झोला छोड़ के जाना है, झोला में तुम कितने हीरे जवाहरात लेकर जा रहे हो, इस सिस्टम का पूरा सड़ांध लेकर जा रहे हो, और तुम बोलते हो झोला उठा के चल देंगे। छीन लेंगे झोला हम। अगर इस वीडियो के बाद हमें जेल भी भेजा जाएगा, हम पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यूथ है, हमें पता है हमें कैसे निकलना है। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम एक फेस देख लोगे कि भाई ये लड़की बहुत बोल रही थी, इसको उठवाओ साले को, ये लड़का बहुत बोल रहा था, इसे उठवाओ, इसका
फिर खड़ा करो, कर दो, कर दो, कर दो। आप लोग सोच करके सोच कर आए हैं इतना, वो जवानी जो खून से नहाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। हमें मौका मिला है बोलने का, हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे, हम करेंगे। जेनजी क्या सोचता है इस गवर्नमेंट को लेकर? जेनजी ये सोचता है कि जेनजी जो अब जेनजी है ना, मुझे नहीं पता लोगों की क्या थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग ये है कि इस सरकार ने रिलीजन के अलावा किसी चीज पे बात नहीं करी। राम मंदिर बीजेपी का नेता मंच पे खड़ा होकर बोलता है मैं सेकुलर नहीं हूँ। घोषी बैलिंग पूछते हैं सेकुलर की, मोदी गवर्नमेंट में जितने भी पढ़े लिखे नेता उनको पता है, वो अनपढ़ नेता उनको पता सेकुलर क्या होता है। जब सरदार एक पीएम था और मुसलमान एक प्रेसिडेंट था, जब भी ये हाल नहीं था। अब हिंदू खतरे में है, हिंदू क्या होते हुए? अबे हिंदू तुम भी आगे खोल लो, ये सरकार तुम्हारा चूतिया बना रही है, तुम्हारे नाम पे चंदा चोरी कर रही है। राम मंदिर में से कितना चंदा निकला है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वो कुछ भी डर नहीं लग रहा। मैं उस खून से ताल्लुक ही नहीं रखती तो डर जाए। अगर मुझे आज मरना होगा, मेरी मौत लिखी होगी, मैं यहाँ मर जाऊंगी, ठीक है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। उनको चाय बेचने दीजिए, देश चलाने मत दीजिए, उनको चाय बेचने दीजिए। सॉरी, उन्हें मेलोनी को मेलोडी देने दीजिए। काश जब मुसलमानों का नरसंहार 2002 में बीजेपी सरकार में हुआ था, तब इस देश का हिंदू समुदाय जो कट्टर है, जो सेकुलर, वो समझ लेता मोदी को, तो आज ये नौबत नहीं आती। 2024 तक मुसलमान टाइट हुए, अब आ गया 25-26। अब तो समझ में आ गया ना कौन देश के नागरिकों के साथ खड़ा है और कौन विदेशों की ताकत पे नाच रहा है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए इस देश के नागरिक को। ये स्थिति किसने बनाई है? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया जिसकी शुरुआत में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं बताती हूं क्या प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार की। उनकी प्राथमिकता है 16-16, 17-17 साल के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाना। उनकी प्राथमिकता है कि जो बच्चियां वहां पर आई उनसे ये कहना यहां से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। उनकी प्राथमिकता है कि दिल्ली पुलिस के गुंडे, और मैं उनको गुंडा कहूंगी जिसने ये काम किया, डंडा कहां पर एक महिला के लगा रहा था या डालने की कोशिश कर रहा था, यह हम सब ने देखा। उनकी प्राथमिकता है हर कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को बचाना। उनकी प्राथमिकता 90,000 स्कूल बंद हो गए। उनकी प्राथमिकता है कि शिक्षा को ठप किया गया, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। और अंजना जी जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज उसका कच्चा चिट्ठा तो यहीं पे बयां हो रहा है। आज सीबीआई ने क्या कहा है कि 2004 के नीट पेपर लीक का जो आरोपी, मुख्य आरोपी संजीव मुखिया है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। 2004 का जो अंडर ग्रेजुएट नीट पेपर था वो अपने आप ही लीक हो गया था, पता ही नहीं है किसने किया। जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था, और यह पेपर लीक भी धर्मेंद्र प्रधान के तत्वावधान में हुआ था, उनकी नाक के नीचे हुआ था। तो प्रधानमंत्री की किस बात पे भरोसा किया जाए? भाई मीडिया ने पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल दिया भाई। अभी तक भाई थोड़ी शर्म करो भाई, तुम्हारे ही देश के बच्चे हैं ये, तुम्हारे ही देश के बच्चे हैं। तो भाई साहब सुन लिया होगा तुम लोगों ने, ये हाल है जी, ठीक है। हम पे खामखा इल्जाम लगा देते हैं बैठे बिठाए। इससे पहले भी मैंने कहा था कि जब भी कुछ इंडिया में होता है वो ये लोग खुद ही करवाते हैं और नाम जी आराम से पाकिस्तान पे दे देते हैं। लेकिन अब वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो जेंसीज हैं, वहाँ के जो यंग लोग हैं, उन लोगों को अकल आ चुकी है और उनको पता है, क्योंकि जो है तालीम शऊर ही देती है कि यार एक ही चीज की टॉफी हम क्यों चूसें, जबकि हमारे हुक्मरान ही हमारा खून चूस रहे हैं। ये मोदी सबसे बड़ा मनहूस है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जाहिलों के हाथ में जब ये पूरा मुल्क आना ही है तो तुम लोग भाई क्यों पढ़ रहे हो, क्यों जा रहे हो, स्कूल हैं, खामखा अपनी माओ की और अपने अब्बा की जो है पैसे खर्च कर रहे हो। मोदी की सीट पे आ जाओ, लात मार के, बहुत आसान है। क्योंकि मोदी तो मुझे अनपढ़ लगता है। उस अनपढ़ आदमी को पूरा मुल्क दे दिया भाई संभालने के लिए, तो वो यही करेगा ना। और उसके जो चेले हैं जी, एजुकेशन के जो तुम लोग के बड़े हैं, अल्लाह माफ करे, उसकी शक्ल देखने का भाई, देखने का अंधेरे में भी भाई जो है दिल नहीं चाहता। तो रोशनी में क्या ही हालात होंगे। जो उसके अमाल है वो उसकी शक्ल पे आ रहे हैं। भाई तू इस उम्र में और कितना खाएगा? मतलब मुझे समझ नहीं आती, ये जितने भी होते हैं पॉलिटिशियन, इनके पेट क्यों नहीं भरते भाई? इनकी कौन सी आग है जो खत्म नहीं हो रही? खून पी लिया, सीट पे बैठ गए, झूठ बोल दिया, ठीक है, सारा कुछ अपने जेबों में तुम लोगों ने भर लिया, तुम लोगों की औलादें पड़ती हैं बाहर, ठीक है, अब माफ कर दो ना, अब तुम लोग हैं, कुछ अच्छा भी होने दो। नहीं तो जहां से खा रहे हो वो खाली हो जाएगा ना। मुर्गी को भाई ज़िबा नहीं करते एक साथ। लेकिन उनको नहीं समझ आएगी, ये भूखे और नंगे होते हैं, इनका पेट नहीं भरता। और दूसरी बात, मुझे बच्चों से याद आया कि मोदी जो है मनहूस मारा ना, उसकी अपनी औलाद है, तो उसको क्या पता कि एक माँ का कौन सा दुख है, एक बाप का कौन सा दुख है। ठीक है, ये तो है ही, पता नहीं कहाँ से आया है, इसकी कहाँ से डाउनलोड हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही। ये तुम लोगों में जो आफत आई है ना, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। इंडिया के अंदर ये जो मोदी है ना, ये नासूर है। मैंने इससे पहले 100 वीडियोस में कहा है,
लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं हो। तुम लोगों को लगता है हम लोग पर्सनल ले रहे हैं। और भाई हम क्यों पर्सनल लेंगे? पाकिस्तान ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। हम लोग तो तुम लोगों को अपना पड़ोसी समझते हैं, ठीक है? हम कुछ बुरा नहीं कहते। और एक बात बताओ, हिंदू मुसलमान की या पाकिस्तान इंडिया की जंग ये लोग ही करवाते हैं, क्योंकि ये लोग ही मनहूस हैं। हम तो यार सिर्फ आगे से आंसर देते हैं गोदी मीडिया को, जो कि हमारा अव्वलीन फर्ज है। अब कोई बंदा हमें फूल फेंकेगा तो हम ठीक है फूल फेंकेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकेगा तो हम उसके ऊपर ईंट फेंकेंगे, ठीक है? तो ये सीन है। तो आज के लिए इतना ही था। तो करते रहो भाई, अपनी आवाज उठाते रहो। मे भी ऐसा हो कि मोदी जो है रोडों पे भाग रहा हो और चप्पल भी उसके पैरों में ना हो, सर पे हाथ रख के मतलब भाग रहा हो, तो क्या ही नजारा होगा है। मैं जरूर आऊंगी उस पर रिएक्शन करने, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।